ऑडियंस बेस्ड पॉडकास्ट। और अगर आप बतौर ऑडियंस हमारे पॉडकास्ट में शिरकत करना चाहते हैं, हमारे रिस्पेक्टेड गेस्ट से कोई भी सवाल करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप इस पे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। दिस पॉडकास्ट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पेशल वन। ऑडियंस यहाँ मौजूद नहीं है, बावजूद नहीं है, लेकिन ऑडियंस की पार्टिसिपेशन आज के पॉडकास्ट में भी इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगी। बिफोर मूविंग ऑन टू द गेस्ट, जाहिर है इस वक्त ग्लोबली एक कॉन्फ्लिक्ट, इन पर्टिकुलर रीजन के अंदर एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिस पे मैं ज़रूर बात करना चाहता हूँ, दैट इज़ ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट। और वो कहते हैं ना कि जद्दोजहद कारगह हयात में कशाकश खैर व शर तो अज़ल से जारी है। बातिल कुव्वतें और अहले कुफ्र हक परस्तों को पाबंदे सलासल करते ही रहे हैं, लेकिन ये एक सोच है जिसे दबाया तो जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। एहसास की ऐसी लौ है जिसे वक्त की रफ्तार मध्यम तो कर सकती है, बुझा नहीं सकती। कहते हैं ना कि दायमी अकबर व अब्बास व असगर जिस तरह है, तरो ताज़ा दिलों में नामे हैदर जिस तरह, मर के जीना जी के मरने से है बेहतर दोस्तों, जावेदा है यारो करबल के 72 जिस तरह। आज जो तारीख़ मौर्रख लिख रहा है, कल ये पढ़ाई भी जाएगी, सुनाई भी जाएगी। और कुछ नाम ऐसे हैं जो बावजूद मैं यहाँ नहीं ले रहा, जाहिर है जब वो यूट्यूब पे चलते हैं, फेसबुक पे चलते हैं, दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चलते हैं, तो कॉन्शियसली स्ट्रेटेजिकली उन नामों को भी दबा दिया जाता है। वहाँ पे हमें कुछ स्ट्राइक्स या कम्युनिटी गाइडलाइंस का कह के नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आप समझ रहे होंगे कि मैं किन का नाम ले रहा हूँ। आज तारीख जो लिख रही है, आज उस नाम के राइट साइड पे कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग उसके लेफ्ट साइड के ऊपर खड़े हुए हैं। ऐसी लकीर खींच गया है जाने वाला। और सल्यूट टू हिम और उसके तमाम कंपेनियंस को कि जो कुछ वो कर रहे हैं, आलम इस्लाम के रियल वॉरियर्स, रियल हीरोज़ हैं। और इंशाल्लाह तारीख रियल हीरोज़ के तौर पे ही उनको याद रखेगी। अब आते हैं जनाब आज के पॉडकास्ट की तरफ। मेरे आज के पॉडकास्ट की मेहमान शख्सियत एक ऐसा यंगस्टर, एक ऐसा नौजवान कि जिसने अपने काम से साबित किया कि तकदीर के पर जलते हैं तदबीर के आगे। वो एक ऐसा यंगस्टर है, एक ऐसा नौजवान है जो शायद अगर हाथ पे हाथ रख के बैठा रहता, मैं तो जब उसके बारे में सोच रहा था तो मुझे वो पुरानी फिल्मों के अंदर एक सिलाई मशीन चलती थी, और सिलाई मशीन जब चलती थी, स्विंग मशीन, तो साथ साथ एक बच्चा बचपन से लड़कपन में जाता था, लड़कपन से जवानी में कदम रखता था, और उसके बाद पता चलता था कि फिल्म का हीरो तो ये है। जिस नौजवान की बात मैं कर रहा हूँ, उसके घर में भी एक सिलाई मशीन चल रही थी, और सिलाई मशीन चलती हुई देख रहा था, दिल में कुड़न थी, जज्बा था, लौ लगी हुई थी। लड़कपन में पहुँचता है, चाहता है कि कुछ करे, फिर जवानी में कदम रखता है, तो फिर दुनिया देखती है। वो ड्रामे के अंदर आता है तो अपनी रानी से, जिसको प्यार से रानू कहता है, उसको कहता है मैं तुझे कुछ बन के दिखाऊंगा, मैं एक दिन बड़े पैसे कमाऊंगा। फिर वो अपने काम से साबित करता है कि कुछ बनता भी है और पैसे भी बहुत कमाता है। फिर जाहिर है हमारे यहाँ तो तकदीर नौई है ना। तकदीर नौई क्या है कि हम कुछ लिमिटेशंस इंसान की भी हैं। इंसान परिंदों की तरह उड़ नहीं सकता है, इंसान हवाई जहाज़ की तरह से वैसे वो काम नहीं कर सकता जो हवाई जहाज़ की खासियत है, लेकिन अशरफुल मखलूक़ात है। वो हवा को मुसख्खर कर सकता है, पानियों को मुसख्खर कर सकता है, पहाड़ों को, समुद्रों को, दरियाओं को सीना चीर सकता है अपनी तदबीर से। बहुत से लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते, लेकिन जब तदबीर इख्तियार करते हैं और फिर इस बात पे यकीन रखते हैं कि वल्लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है, तो अल्टीमेटली यू मेक इट हैपन। आप करने के काबिल होते हैं और एक सक्सेस स्टोरी बन के उभरते हैं। आज वो नौजवान एक कामयाब कहानी है, अपनी शोहरत की वजह से, अपनी टू सम हाउ और दी अदर, पहले जो हालात थे, जिस घर के अंदर वो पल बढ़ रहा था, वहाँ पे ये कुड़न थी कि नहीं यार एक छोटा सा फ्लैट है, वो फ्लैट भी शायद चौथी मंजिल पे है, उसको तीसरी मंजिल पे लेके आना है, तीसरी से दूसरी पे लाना है, दूसरी से पहले पे आना है। फिर वो जो किराएदार की हैसियत से आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मालिक मकान भी बनना है यार, घर भी अपना होना चाहिए। वो घर भी बनाता है, फिर बड़ा घर बनता है, बड़े घर के बाद फिर जाहिर है, और फिर आज वो उस जगह पे है कि एक वक्त था कि जब अपनी माँ का इलाज कराने के लिए वो कोई व्हीकल ढूंढ रहा था, कोई सवारी ढूंढ रहा था कि यार मैं अपनी माँ को हॉस्पिटल तक पहुँचा सकूँ। लेकिन आज वो इस काबिल है कि एक महीने में 40, 45, 50 लाख रुपए का राशन डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। वो कम्युनिटी सर्विसिंग भी कर रहा है, वो सोशल वर्क भी कर रहा है। ये तो वो साइड है
जो उसके बचपन से लड़कपन और लड़कपन से जवानी की है। अब जवानी में जब पहुंचा है और अब फेम भी है, शोहरत भी है, रिकग्निशन भी है, तो क्या कीजिए कि जहाँ रिकग्निशन होती है वहाँ कॉन्ट्रोवर्सीज भी होती हैं। आज वो स्ट्रगल भी कर रहा है अपनी कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज की वजह से। अब वो कॉन्ट्रोवर्सीज कितनी हकीकी हैं, कितनी रियल हैं, कितनी फैब्रिकेटेड हैं, कितनी आर्टिफिशियल हैं। और फिर जिस वक्त मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो उस यंगस्टर के बारे में और उसकी कंट्रोवर्सीज को लेके उसके फैंस बहुत ही दिल गिरफ्तार हैं, दिल पकड़ के बैठे हुए। हमसे इवन इनबॉक्स के अंदर कहते हैं कि भाई कुछ करो ना, कुछ करें, हमसे ऐसे देखा नहीं जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के इस पॉडकास्ट में अनफोल्ड होने वाली हैं, बहुत सारी एक्सक्लूसिव स्टोरीज, फैंस को भी, फॉलोअर्स को भी, और एज अ सक्सेस स्टोरी ये सब करने के काबिल वो यंगस्टर कैसे हुआ है, वो सब बातें हम करेंगे। द फेमस यूट्यूबर with more than 8 million subscribers, टिकटॉकर, मॉडल, एक्टर, गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है, हम आ गए हैं बता इंतज़ाम क्या क्या है, और फ़कीर शाह कलंदर इमाम क्या क्या है, तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। सो आई हैव विद मी माई रिस्पेक्टेड गेस्ट रजब भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत देर की मेहरबान आते हैं। नहीं, मैं ज़रा था नहीं पाकिस्तान, वरना जल्दी आ जाते। नहीं, लेकिन ये सवाल हमारे आरटीएस के फैंस और फॉलोअर्स का पूछते हैं, रजब भाई के पास कब जाएंगे, रजब भाई का पॉडकास्ट कब होगा? हम बेसिकली जो है ना वो यारियाँ निभाते निभाते बड़े लोगों से दूर हो गए, और मैं जो इनडायरेक्ट बात कर रहा हूँ ये आप पहुँच गए हैं मेरा ख्याल है। थोड़ा सा आगे जाके आवाम भी पहुँच जाएगी। देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए, और काफ़ी देर पहले आ जाते। जूम जिंदाबाद, फिर वीडियो कॉल जिंदाबाद, बाहर बैठ के भी पॉडकास्ट हो सकते थे, लेकिन बस नहीं दिए कि यारी के कुछ असूल होते हैं जो मैं बड़ी देर से निभाता आ रहा हूँ, और मैंने वो निभाए हैं। डोर नॉकिंग तो हो रही थी बहुत ज़्यादा, वो तो ऑब्वियस बात है भाई। डोर्स जो है वो ऑलवेज ही ओपन थे, बट द थिंग इज़ कि हमने एक जो है ना वो दरवाज़ा चूज़ किया हुआ था, और हमने कहा था कि जी इस दरवाजे का जो सक्का है हम उसके सक्के हैं, जो इस दरवाजे का बुग़्ज़ रखता है हम उसका बुग़्ज़ रखते हैं। बस आपका कुछ चाहते ना चाहते हुए भी वहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट बन गया, तो बस हम भी फिर आपसे यानी कुछ है जो आपको रोक रहा था। ऑब्वियस बात है, ऑब्वियस बात है। बस यारी दोस्ती रोक रही थी, और कुछ नहीं था। मेरा आपसे पर्सनल कुछ नहीं था, आपका मुझसे पर्सनल कुछ नहीं था। ना कभी मिले, ना कभी बात हुई, ना कोई कॉन्फ्लिक्ट, ना कोई मैटर, ना कोई कंट्रोवर्सी, ना अच्छे में ना बुरे में, वो कह रहे ना 3 ना 13 में, हम दोनों एक दूसरे के लिए बस कह लें कि यारी दोस्ती का असूल निभा रहे थे। मैं वक्त देख रहा हूँ, रात 10:35 बुध का रोज़ है जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। टाइम इसलिए नोट रखना चाहिए कि कुछ चीज़ें मतलब सिक्का बंद होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही ताकि सनद रहे, 10:35 एग्जैक्टली, और वक्त ज़रूरत काम भी आए। बिल्कुल ऐसे ही। सबसे पहले तो मेरा दिल कर रहा था मैं टच करके देखूं, मतलब वो कहते हैं ना कि आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाज़त तो तुझे हाथ लगा कर देखूं। क्यों पूछ रहा हूं मैं इसलिए कह रहा हूं कि गुज़श्ता शब से एक खबर चल रही थी और वो खबर ये थी, वो सलमान खान की मूवी है ना टाइगर जिंदा है। जी जी। तो मैं ये देख के आपके फॉलोअर्स को कह रहा हूँ टाइगर जिंदा है। क्या मतलब आई मीन वो मतलब किसी ने एक वीडियो भेजी मुझे, और उस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन से शुरू हुई। उसके बाद वो रोने की ऐसी एक्टिंग कर रहा था जैसे आजकल कुछ और लोग भी ट्रांसमिशंस के अंदर रोते हैं। कहते हैं ना कि दुश्मन लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मैं इस तरह की डेली की 3-4 वीडियोस देखता हूँ फॉर यू पे, रजब भट्ट की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, रजब भट्ट मर गया, रजब भट्ट पे फलाने ने फायरिंग कर दी। नहीं, हमारी टीम में से किसी ने वीडियो भेजी, वो तो क्या हुआ, एक्सपायर हो गए। मैंने कहा ओ भाई क्या बात कर रहे हो, मतलब थोड़ी देर पहले तो बात हुई है मेरी, ये कैसे हो सकता है? स्टार्ट होने से पहले एक्सपायर हो गए। हाँ, मतलब आई मीन 30 से 35 मिनट हुए थे जब आपकी मेरी बात हुई, और उन्होंने कहा नहीं ये 15 मिनट पहले का वाकया है। मैं थोड़ी देर के लिए तो मुझे भी लगा कि यार 15 मिनट का डिफरेंस, उसमें ऐसा क्या हो गया। तो बट अल्टीमेटली आप यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं, मैं मरता भी घंटा डेढ़ ले जाऊंगा, 15 मिनट में मरता मैं। ये मेरा आपसे वादा रहा, इतनी जल्दी नहीं मरता। लेकिन ये रूमर्स हैं, ऑब्वियस बात है, रूमर्स है। मैं सामने बैठा हूँ आपके, क्या हो गया? नहीं, कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जी। वो इसलिए कि कुछ आप कहते हैं कुछ विरामा औखियां सन, कुछ दिल विच गमा द तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन द शौक भी सी, ये मुनीर नियाज़ी साहब ने कहा। तो क्योंकि आपके दोस्त भी बड़े जाने माने पहचाने आपके व्लॉग्स के अंदर आते हैं, जब वो कह रहे थे तो आपके जो फॉलोअर्स हैं वो तो कह रहे थे कि भाई पता करें। कौन कह रहे थे? रजब भट्ट साहब को मैं वीडियोस दिखाता हूँ। कौन से दोस्त हैं जो कह रहे थे? मैं दिखाता हूँ, ये जानते हैं आप इनको भी नहीं है पता कि रजब भट्ट इस टाइम कहाँ पे है। अच्छा, ये सही है भाई, ये दोस्त नहीं भाई है मेरा छोटा। मैं बताता हूँ आपको, आप डायरेक्ट ही पॉइंट पे आ गए। मैं सुन, पता है मैंने सुनी है, देखा मैंने। अच्छा, एक और दिखाता हूँ, एक और भाई आपके, वो भी क्या कह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, सबको पता है जैसे कि 3-4 दिन से व्लॉग नहीं आ रहा रजब फैमिली का। 30-40 लाख बंदा
बड़ा परेशान है। मेरे इंस्टाग्राम में, स्नैपचैट पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं। इतना ह्यूमरस आदमी इतना संजीदा होकर कोई स्टेटमेंट दे रहा हो वियर्ड तो इसमें लगता है। शक की गुंजाइश वियर्ड तो लगता है। मैं बताता हूँ आपको, आप बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे ही आ गए। ये आज वेडनेसडे है और ये परसों तक की बात है। बस ज़िंदगी के कुछ मामलात मेरे से बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि आप मुझे पता है प्रॉपर होमवर्क करके आते हैं। कुछ इस तरह के होते हैं कि जहाँ आप फाइट कर नहीं सकते, जहाँ पर आप वेपन्स डाउन कर देते हैं, और आप भी बंदे भी आप वो हों कि जो पिछले 1.5-2 साल से लड़ ही रहे हैं, बस लड़ ही रहे हैं। अल्लाह की ज़ात आपको सुरखरू कर रही है, कुछ आपकी जो हिम्मत है वो हार नहीं मान रही। तो बस कुछ टाइम ऐसा आ जाता है इंसान पे कि इंसान कहता है बस यार अब यहाँ पर किससे लड़े बंदा, किसको हराए किससे जीते, फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं बस ये मेरी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ था। 14 साल पुराने दोस्त हैं ये सारे मेरे। मिनिमम से मिनिमम जो सबसे कम पुराना दोस्त है वो जहांगीर है, उसको भी 11-12 साल हो गए। सबसे पुराना शहबाज बुखारी है जिसकी पहली वीडियो आपने दिखाई, उसको 14 साल हो गए। बाकी सब ऑलमोस्ट 12-13-14 साल हो गए। 4-5 दोस्त हैं हम। तो ये मेरी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैंने कोई मसला इनसे डिस्कस नहीं, मसला इनको पता था, दुनिया सारी को पता है, लेकिन यह कि मैं चुप करके जो है ना वो क्विट कर गया था। मैंने अपने नंबर्स ऑफ़ कर दिए थे, सोशल मीडिया ऑफ था, व्लॉग्स बने पड़े थे, बस अपलोड नहीं हुए क्योंकि थंबनेल टाइटल देने वाला कोई नहीं था। एडिटेड पड़े थे, अपलोड नहीं हुए। तो मैं किसी को बताए बगैर मैं आइसोलेट हो गया था कि थोड़ा सा ज़रा अपने आप को टाइम देना चाह रहा था। उधर क्या है, फिर वहाँ पर बस सोए हैं, रोज़ा रखा है, नींद पूरी की है, 2-3 दिन अपने आप को टाइम दिया, सोचा क्या करना है। जब नहीं समझ आई क्या करना, फिर वापस आ गया। मैंने क्या कुछ समझ नहीं आ रही। ये बगैर किसी को बताए हुए हुआ, किसी को नहीं पता, नो वन, किसी को नहीं। घर वालों को मेरे भी नहीं गुजर को गार्ड है मेरा गुजर, वो जहाँ कोई ना हो वहाँ वो मेरे साथ होता है, उसको भी नहीं पता था। उसको भी मैंने कहा तू घर जा, मैं बस ये बाहर से बंदा आया मिल के आया, तो मैं चला गया। तो वालदा का क्या हाल था? वालदा को मैंने नेक्स्ट डे फ़ोन कर दिया था कि मैं ठीक हूँ, लाहौर में ही हूँ, मैं कहीं चला नहीं गया, आप इजी रहें, मैं आ जाऊँगा, थोड़ा सा मुझे ज़रा मी टाइम चाहिए। और वो भी अंडरस्टैंड करती हैं चीज़ों को, सिनेरियोस को। उन्होंने कहा पुत्र अपना ख्याल रखी, बस रोज़ाना छठी नमाज़ पढ़ता रहूँ बस। Why are you so suffocated? आई डोंट नो भाई, ऐसे ही है बस। Why so frustrated? Why shoulders down? टांग ऊपर रखने को दिल नहीं करता वरना टांग हमारी किसी बात से नीचे होती थी। ऐसे ही बस फिर ठीक है, चल रहा है जो चल रहा है, चली जाए, कितना का बुरा। एंड क्या है, एंड देखना दिल करता है, एंड देखना एंड क्या है। वो 2 मिसरे हैं कि गैरों के सितम तो सह लेते, अपनों ने कयामत ढा दी है, कुछ ऐसा है बड़ी क्या? देर पहले ये बात की थी कि मुझे 1.5-2 साल हो गए लड़ते मरते हुए। कभी पर्चे का जो मुद्दई होता है वो स्टेट होती है, कभी पर्चे का जो मुद्दई है कोई आम बंदा होता है, कभी कोई मेरा मौलवी भाई होता है, कभी कोई वकील भाई होता है, कोई ना कोई होता है। मैं लड़ा हूँ और मुझे अपने पाकिस्तान से हमेशा जो है वो जस्टिस मिला है। सम टाइम आपको गायब होना पड़ता है, अकल अल्लाह ने दिया, शौर अल्लाह ने दिया, गायब होना पड़ता है, लेकिन जब भी आए हैं फ़तह कामयाबी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन हाथों में जो है वो हैंड कफ नहीं लगा, सिवाय उसके कि जो मैं कोर्ट में अपीयर हुआ। लेकिन अब ये जो जंग है यहाँ पर बंदा किससे लड़े भाई? अपनों से बंदा क्या लड़े, अपनों से क्या जीते क्या हारे, अपने भी क्या ही अपने समझ रहे हैं। बस मैं हम सो डन, ऐसे ही है, दिल नहीं करता मेरा इस बात करने को। अब तो यकीन कर लें मेरा वो चाम ही नहीं रहा जो मैंने आज से 1 साल पहले व्लॉग किए थे ना, जब दुनिया कहती थी यार ये फेक व्यूज़ हैं। इतने व्यूज़ एक इंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर नहीं आ सकते, और वो भी चैनल भी वो जो डेली अपलोडिंग करता है। जब डेली आता है तो फिर तो उसकी वर्थ कम हो जाती होगी ना। हफ्ते में 1 दफ़ा आए 2 दफ़ा आए तो ठीक है, बड़े व्यूज़ आ रहे हैं। जो डेली आ रहा है उसको डेली का 4 मिलियन कैसे आ रहा है? विदाउट एनी वीकली ऑफ? नहीं, कोई ऑफ नहीं मिला, संडे को भी ऑफ ईद पे ऑफ नहीं किया मैंने। ये तो अभी मेरा कुछ इस तरह का हो गया कि मैं महीने बाद 2 छुट्टियाँ कर लेता हूँ, अभी भी मेरे ऑफ नहीं होते। एवरी इवनिंग 7:07 पे व्लॉग आता है। बहुत ही गंदा को घटिया व्लॉग है तो 3 मिलियन, बहुत अच्छा है तो 4-4.5 मिलियन। ये 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मेरा दिमाग चलता था, जब मैं काम करता था। अब तो मैं अपडेट देता हूँ कि यार ये पर्चा हो गया, यहाँ पर ये वाली FIR है, यहाँ पर ये जाना है, यहाँ पर ये जाना है। और भाई मैंने कुछ नहीं किया, उससे लड़ाई जो हुई है वो उसने खुद की है। हैदरियाँ हैं, डोगरियाँ हैं, जिम चले गए, बस तबीयत ठीक है, डॉक्टर के पास गए हैं। फिर भी वो इतनी कल्ट एक रजब फैमिली है, मैं जितना उनका शुक्र अदा कर लूँ उतना कम है। अभी भी 2.5 मिलियन बंदा डेली का वेट कर रहा होता है, 2.5 मिलियन, 2.25 मिलियन। कोई अगर इवेंट वगैरह है, कोई फंक्शन वगैरह है तो 3 मिलियन 3.5 मिलियन। हम थैंकफुल अल्हम्दुलिल्लाह, पैसों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, घर के बाहर रश को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो प्यार करने वाले लोग हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सब ठीक है। लेकिन मेरी मेंटल स्टेट वो नहीं रही जो थी। Who is responsible for that? मैं किसी को नहीं रिस्पॉन्सिबल करता, बस ठीक है जो नसीब में था हो गया। ब्लेम गेम करने की आदत नहीं है मेरी, कैट फाइट्स करने की आदत नहीं है मेरी। साथ जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हों, स्टेट के साथ जिन्होंने पर्चे देखे हों,
पूरे पाकिस्तान में झंडे निकल आए आपके नाम के जी, रजब भट्ट की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। वो तब नहीं घबराया, वो कब नहीं रोया। तो आपको लगता है वो कैट फाइट्स में इंटरेस्टेड होगा? मैं तो ज़्यादातर चुप रहना जो है ना। कैट फाइट्स आप अपनी फैमिली फाइट्स को कह रहे हैं? ये बीबियों की लड़ाइयाँ, फिर ये जो बच्चों की लड़ाइयाँ, कैट फाइट्स हैं भाई। इसमें फिर इंसान खामोश रहने ज़्यादा बेहतर होता है। और मैं समझ लें कि खामोशी ही रखी हुई अपने दिमाग के अंदर ही है, जो सारा कुछ है, जो गुबार है दिमाग में ही है उसका। बस मुझे थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये हो रहा है कि मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा, जो मैं देता था वो दे नहीं पा रहा। वरना शायद अभी मेरी 2-3 साल की लाइफ और थी यूट्यूब पे। हर चीज़ का एक ट्रेंड होता है, एक लाइफ होती है। 2-3 साल की लाइफ मेरी थी, 15-20 मिलियन मैंने आराम से खा जाना था सब्सक्राइबर, लेकिन वो शायद सेल जल्दी वीक हो गए दिमाग के। ये आप क्या बात कर रहा है? आई मीन रजब फैमिली, वो फैन बेस, वो फॉलोइंग है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना फ्रस्ट्रेटेड देख के तो क्या हाल होगा उनका? उनको वो देखते हैं व्लॉग्स में, उनको नज़र आता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ कल्ट रह गए हैं, जिनको मैं अगर बैठ के कोई नाच सुना दूंगा या गाना सुना दूंगा ना 35 मिनट का, 2, 4, 5, 6 मिला के, तो वो भी सुन लेंगे। अभी वो लोग हैं जो लॉयल व्यूअरशिप है। हाँ, अब वो रह गए हैं। वरना जो इंटरटेनमेंट, जिनको नशा लग गया था, इंटरटेनमेंट तो रही नहीं व्लॉग्स में। आएगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। अभी जो मेरी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व हैं वो रह गए हैं बस। व्यूअरशिप कम हो गई? हाँ, ऑलमोस्ट कोई 6, 7, 8 लाख का डेली का डिफरेंस पड़ा वो मेरा। मैं अभी 24 आवर में 2 मिलियन, 2.2 मिलियन, 2.2, 2.3 टच करता हूँ। पहले मैं 3+ था 1 साल पहले। तो इसका मतलब है किसी ने दुरुस्त कहा है 2 रोज़ पहले सिंपैथी गेन करना चाहते हैं क्योंकि व्यूअरशिप डाउन हो रही है। जब पहले 3 मिलियन, 3.5 मिलियन आती थी तो सिंपैथी से आती थी, इंटरटेनमेंट से आती थी। तब वो किसी एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, वो किसी एग्जिस्ट भी नहीं करते जिनकी आप बात कर रहे हैं। ये हमारे हाथों के निकाले हुए नासूर हैं, कहाँ तक जाएंगे? इनकी दौड़ को हम जानते हैं। हम कैट फाइट्स करना नहीं चाहते, लेकिन यह है कि ये हमसे दूर नहीं है, ये हमसे भागे नहीं। अच्छा, आई रियली डोंट वांट टू कम एट दिस। मुझे खुद नहीं करना। पॉडकास्ट की इस स्टेज पे मैं बहुत जल्दी इस टॉपिक पे नहीं आना चाह रहा। मैं आना ही नहीं चाहता। आपको मेरा ख्याल है कि जब मैं सामने बैठा हूँ तो किसी और को आपको लाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको मेरी ज़ात से मुंसलिक इतने सवाल मिल जाएंगे कि आपका जो है ना वो 1.5-2 घंटे का पॉडकास्ट हो जाएगा। जब रजब सामने बैठा हुआ तो आपको किसी और को डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं नाम ले ही नहीं रहा। फारिग कर रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है। इन्जॉय करने में उनको खैर है। मुझे एंड देखना है। ये मैं आपके पॉडकास्ट में बैठ के कह रहा हूँ, मुझे एंड देखना है। किसका एंड देखना चाहता है? जो भी चल रहा है सारा कुछ, इसको वक्त पे छोड़ दिया। कब का छोड़ा हुआ? कब का छोड़ा हुआ? कुछ नहीं किया। थ्रेड करने वाले रोज़ आके थ्रेड करते हैं। अच्छा, थोड़ी देर के लिए जरा इससे तरह थोड़ा सा जी, बिस्मिल्लाह। वो आवाज आनी चाहिए ना जो रजब भट्ट की। बिस्मिल्लाह। मैं दरअसल सुबह ही घर आया हूँ। व्लॉग को ओपन करने वाली आवाज होती है ना। मैं कल ही घर आया हूँ, तो वो अम्मा भी उदास, बाबा भी उदास। मेरे घर पे एक पैनाडोल तक का खर्चा नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सच ब्लेस्ड चाइल्ड। मेरे बुजुर्ग माँ बाप हैं। 71 ईयर्स मेरे बाबा की हो गई है, 65 ईयर्स या 64 ईयर्स मेरी अम्मा की हो गई है। एक पैनाडोल का भी खर्चा नहीं है मेरे घर पे मेडिसिन का। मेरी अम्मा को ब्लड प्रेशर की गोली लग गई है पिछले 1 साल में। ज़ुबान के नीचे वो ब्लड प्रेशर की गोली लगती हैं। बाबा मेरे शुगर पेशेंट हो गए हैं, उनकी ज़ुबान पे चुप लग गई है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको हॉन्ट करती हैं, आपके मूड के अंदर चेंज आता है इनकी वजह से। लेकिन चलें, कोई बात नहीं, ऐसे हमने व्लॉग कर रहे हैं। आएँ, बिस्मिल्लाह करें। ये जो टैटू बना हुआ है लेफ्ट हैंड के ऊपर, लेफ्ट हैंड पे ये वाला, ये कुछ चाइनीज लिखी हुई है क्या है? नहीं, चाइनीज नहीं भाई, ये बचपने का टाइम था, आज से 7-8 साल पहले। हैशटैग है, आगे RB है, रजब और भट्ट। ऑलराइट। और ये राइट साइड, ये मेरी अम्मा की फ़ोटो है। ये मेरी अम्मा की फ़ोटो है। ये मैंने बनवाई थी दुबई से, कोई साल 1.5 हो गया। और ये ना ख़त्म होने वाला टैटू है? जी, ये ख़त्म नहीं होता। ये रहेगा। और ये जो घड़ी पहनी हुई है आपने? जी, ये घड़ी है। ये कौन सा ब्रांड है? ये भाई चाइना की है, राडो है। अच्छा, राडो है। ये वो बैठे, मैंने गिफ्ट की थी। अली आसिफ साहब का जिक्र भी हमारे पॉडकास्ट के अंदर होगा। नहीं, इनके बगैर तो पॉडकास्ट ही पूरा नहीं होता, अधूरा नहीं। हाँ, ये बैकबोन है। नहीं, ये चाइना की राडो से क्या मुराद है? इसने दिया ना, इसलिए। नहीं, आप उन पे शक कर रहे हैं? हाँ। नहीं, ओरिजिनल है, मेरा भाई है। उसने प्राइस टैग भी नहीं उतारा, उसको पता था मुझे यकीन नहीं आएगा, उसने प्राइस टैग भी नहीं उतारा। क्या कीमत है इसकी? 13 लाख रुपए। 13 लाख की राडो पहनी हो। और ये जो कान में बाली है लेफ्ट साइड पे, भाई ये मैंने लिया था लंदन से, ब्लैक डायमंड। नहीं, ये किससे इंस्पायर्ड हो गया आपने कान में? भाई ये इंस्पायर्ड नहीं, मैं आपको बताता हूँ। 9th क्लास में जब थे तो सलमान खान ने नई मूवी आई थी वांटेड, तब सलमान खान को हम फॉलो करते थे। हर बच्चे का था, उसने दोनों कानों में ना बालियाँ पहनी थी। हाँ। मैं, हमारे को जो मसलक है, मैं अहले तशी से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अहले तशी के जो बच्चे हैं ना, वो एक कड़ा और ये कान जो है ना बहुत जल्दी छिदवा लेते हैं। तो वो तो जो साथ मैंने वो सलमान खान को देखे दोनों कान छिदवा लिए थे और मैंने तब बालियाँ पहनी थी। ठीक है। फिर सर थे मेरे, एक सर अकरम,
9th क्लास में उन्होंने अच्छा मुझे मांडा लगाया, मेरे दोनों कानों से उन्होंने बालियाँ उतरवा दी। ये वाला जो था मेरा ये सुराख जो है ये बंद हो गया हुआ होल, इसमें मैंने कोई 7-8 साल हो गए हैं, एक छोटा स्टड जो है वो पहना हुआ, उसकी सुराख मेरा बंद हो जाए अच्छा लगता है। गले में चेन भी है? 1 मिनट सब्र करो ज़रा। अल्लाह खैर। नहीं है, नहीं सारा नहीं, मतलब नहीं है, नहीं वो नजर आ रही है मुझे चेन। यार हाँ जी रेहान भाई है, चेन भी है है ना, चेन है। मुझे शौक है बस। ये गोल्ड की चेन है? ये गोल्ड की 24 कैरेट्स गोल्ड? ये नहीं पता लेकिन है गोल्ड ही है। ये कितने की है? ये कितने के ब्रो? मेरा ख्याल है कोई 38-40 लाख रुपए। कान में बाली, गले में स्टड है, जो भी है, गले में चेन है, दोनों हाथों पे टैटू बने हुए हैं, 13 लाख की घड़ी पहनी हुई है। अब रजब भट्ट को ब्लॉगर है या डॉन है? नहीं डॉन कहाँ से हूँ भाई मैं, डॉन नहीं है, व्लॉगर हैं, अपने मेहनत से पैसे कमाए नहीं हैं। लेकिन वज़ाकता तो बिल्कुल डॉन्स वाली है। नहीं भाई देखें कैसे शोल्डर्स डाउन, टांग नीचे करके बैठा हूँ, आपने सबको टांग ऊपर रखी, मुझे आप डॉन लग रहे हैं। नहीं ये तो मैं टांग नहीं, मैं बिल्कुल नॉर्मल इजी डॉन कोई भी नहीं है हमारे पंजाब में तो फिलहाल कोई डॉन नहीं भाई, बाहर कोई हो तो हो। आप ये सीसीडी के डर से कह रहे हैं? नहीं डर मुझे क्या, मैं मंशियात फरोश हूँ, मनु का तो डर है, डर नहीं है। लेकिन द थिंग इज़ कि हमारी पंजाब जो गवर्नमेंट है सफाया कर दिया हर चीज़ का, हर चीज़ का फिनार कर दिया हर चीज़। चले कंपनी की मशहूरी हो गई ठीक हो गया। लेकिन जरूरी है लेकिन ये वज़ाकता भाई, ये मुझे आपकी जो फॉलोइंग है, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, आपकी जो फॉलोइंग है उसके अंदर एक तासुर है कि 5 साल से 15 साल के बच्चे तो बहुत फॉलो करते हैं रजब भट्ट को। मैं आपको स्टूडियो खोल के दिखा देता हूँ, 5 साल से 15 साल के बच्चे सिर्फ 12% है। रियली? जी। उसके बाद 24 से लेके 35 ईयर्स के जो लेडीज़ और फीमेल्स हैं वो 48% है। ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है? नहीं मिक्स बता रहा हूँ, एज बता रहा हूँ, एज फैक्टर बता रहा हूँ। 48% 24 से 33 साल, 34-35 साल। फिर उसके बाद 50 प्लस भी हैं, कोई 8-9% 50 प्लस भी हैं। वो बुज़ुर्ग माइयाँ, मेरी माएँ, दादे की उम्र के जो बुज़ुर्ग हैं वो भी देखते हैं। बच्चे हैं बहुत ज़्यादा हैं, जाहिर बात है कि 90 लाख फॉलोअर है, ऑलमोस्ट 9 मिलियन 8.8 मिलियन। तो उसमें बच्चे भी 10% हो तो बहुत ज़्यादा बच्चे बन जाते हैं, लेकिन यह कि बड़े भी उतना ही फॉलो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या इंप्रेशन लेते हैं जब वो कान में बाली, गले में चेन, मैं बताता हूँ ना, हाथ के अंदर 13 लाख की राडो? मैं बताता हूँ वो इंप्रेशन इससे ये लेना कि अगर गरीब घर में पैदा हुए हो तो आपका कसूर नहीं है, लेकिन अगर उसी घर में आप मर जाओगे गरीबी तो आपका कसूर ज़रूर होगा। ठीक है, हलाल रिस्क ऐन इबादत है और हर बंदे का, हर बच्चे का राइट है। और अगर बच्चे ने यही तासुर लेना है, आपने भी वही काम किया जो सब करते हैं, ये तासुर आपने ले लिया। लेकिन जो आपने मेरा इंट्रो करवाते हुए बात बताई कि जी 35-40 लाख रुपए, जो मैंने आपको कहा था कि यार ये ना डिस्कस करना, मुझे अच्छा लगता है कि मैं इवल ही लगूँ, मेरी बैड साइड ही रहे, मुझे नहीं ज़रूरत है। ठीक है, और ना मुझे कोई बहुत ज़्यादा साउ बनने का शौक है। एक्चुअली वांट टू डिस्कस एवरी साइड ऑफ योर्स। करे बिस्मिल्लाह, नो वरीज। लेकिन द थिंग इज़ कि अगर बच्चे ने हमें रजब भट्ट को 360 डिग्री दिखाना है। शुक्र आपने 365 डेज नहीं कह दिया। अगर आपने 365 तो आप दिखाते हैं हर व्लॉग में आ जाता है। आपने तासुर अगर बच्चों ने लेना ही है, बच्चों ने यही तासुर क्यों लेना है? बच्चों ने ये तासुर नहीं लेना कि मैं माँ के बाप को ऐसे घुटनों को हाथ लगाता हूँ, पीरो मुर्शिद कहता हूँ। बच्चों ने ये तासुर नहीं लेना मेरे दरवाजे पे अगर कोई आ गया है मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, उसको घर जाने का किराया ज़रूर दूंगा। बच्चों ने ये तासुर नहीं लेना। बच्चों ने ये तासुर नहीं लेना कि रजब भट्ट जो है वो बच्चियों की शादियाँ करवाता है, घरों के किराए फिक्स हैं, घरों के राशन जाते हैं। बच्चा जब कॉलेज जाएगा या स्कूल जाएगा तो बड़ी कुट पाएगी, मतलब वो पाली रख के चला जाए, चेन पहन के चला जाए, पहले तो घर से नहीं भाई। अब ड्यूटियां लगना शुरू हो गई उसके बाद। कॉलेज स्कूल कॉलेज में क्या नहीं हो रहा भाई? कौन सा स्कूल कॉलेज है जहाँ पर बच्चे, मतलब मेरा ख्याल है वो शायद मुझे जानते भी ना हो कुछ बच्चे, लेकिन वो हर तरह का फैशन कर रहे हैं। इसमें मेरा नहीं ख्याल अब कुछ रह गया पीछे। जेनजीज बहुत आगे हैं आपसे और मुझसे, आई थिंक सो। व्हाट डू यू प्रमोट विद दिस? नहीं ये मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रहा, मुझे अच्छा लगता है बस। नहीं आई मीन किसी से इंस्पायर्ड हो के आपने? मैं इंस्पायर्ड सिर्फ एक ही बंदे से हूँ, उसका नाम है सिद्धू मूसेवाला, डेट्स इट। ठीक है, उसने चेन पहनी हुई थी, लेकिन जो चेन उसने पहनी हुई थी क्वाइट एक्सपेंसिव। मैं अभी अफोर्ड तो चलो कर लूँ, लेकिन वो मैं यहाँ पर पहन के फिर नहीं सकता। ठीक है, वो अच्छी खासी महंगी, वो डायमंड की चेन है पूरी ना, लुई विटॉन की भी है, दूसरी भी है, खैर मेरे पास पड़ी भी हुई है लेकिन पहनी नहीं, मेरी अम्मा दे नहीं रही अभी। तो बस उससे इंस्पायर्ड हूँ मैं, और किसी से इंस्पायर्ड नहीं। कड़ा भी उसने पहना हुआ है। सिद्धू मूसेवाला को आप उस्ताद कहते हैं? हाँ मैं उस्ताद, और सिद्धू मैं मूसेवाला उसकी वर्डिंग को उस्ताद कहता हूँ। जो वो बोल गया, जो वो कह गया, किसी ना किसी तरह से ज़िंदगी पे अप्लाई होता है। नॉट ओनली मी, हर गरीब बच्चे के जिसने अपने घर में गुर्बत देखी है या फिर ज़िंदगी में मुश्किलात काटी है ना, वो अप्लाई होता है। उसके लफ्ज़ जो है ना वो छपे हुए हैं सारे। सिद्धू मूसेवाला के बारे में एक तासुर है, अगर वो कुछ और देर जिंदा रह जाता ना तो पंजाब में बड़े बदमाश होते हैं। मे भी काफ़ी हद तक सच भी है, बदमाश भी होते हैं, और शायद वो कोई सियासतदान भी होता, वो बदमाशी, फिर उसके अलावा ये जो नशा पानी मंशियात है वो ख़त्म भी करता। ये भी तासुर है, ये भी बताएं। उसका तासुर एक ये भी है कि बदमाश होते उसके गानों को सुन के,
लेकिन तासुर ये भी होता कि अगर वो सियासतदान बन जाता, उसने वो सारा नशा पानी ख़त्म करवा देना था उसने, क्योंकि वो एक सोशल मीडिया का बंदा था, तो उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ये सारी चीज़ों पे गौर व फिक्र करता। अगर वो बन जाता, लेकिन उसको बनने ही नहीं दिया गया। जब आपके ऊपर पर्चे हुए, वो कहते हैं डॉन के पीछे तो कितने 12 मुल्कों की पुलिस लगी हुई, 11 मुल्कों पुलिस है, 12 में से बात चल रही है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। तो जब ये पर्चे वर्चे और ये सब हुआ, तो जितने क्या पैसों वैसों में फ़र्क पड़ गया आज? कितनी देर हो गई है पर्चों की? पर्चा कह लेंगे उसको, दरख्वास्त कह लें, मेरे पास 9th क्लास में हुआ था और वो बहुत ही एक फजूल चीज़ थी, उसको नहीं करते हम डिस्कस। पहला कब हुआ था ये? इसी में नहीं, वो 9th क्लास में किस बात पे हुआ था? वो लड़ाई हो गई थी, मेरी क्लास फेलोज़ की सर से लड़ाई हो गई थी, फिर वहाँ पर भी यारी दोस्ती नहीं भाई, हम सर से लड़ पड़े, जो कि मैंने पहले बताया बहुत फजूल चीज़ है। तो सर ने जो है ना वो 7-8 बच्चों का ग्रुप था, सब पे ही उन्होंने जो दरख्वास्त दी थी और काफ़ी मसला उसका भी बन गया था, लेकिन वो फिर माफ़ी सर से मांगी, जान छूट की थी उसे। पर्चा में पहला भाई 1.5 साल पहले ही, शादी के वेरी नेक्स्ट डे ही हो गया था। वो शेर का बच्चा रखने पे वो जो गिफ्ट मिला, फिर उसके बाद राइफल थी, गैर कानूनी असला, एक राइफल थी, वो भी बड़ी आपकी रील चली थी कि शेख रशीद की ज़मानत हुई, रज्जब भट्ट की ज़मानत हो गई। हाँ, बड़ी चली थी। मलिक ज़मान नसीब साहब के साथ, मेरे भाई हैं बड़े, अल्लाह पाक ज़िंदगी दे उनको, उम्रा करने गए हैं। हाँ, वो पहला पर्चा, पहला। और वो बात दुरुस्त थी उस वक्त नहीं भाई, कि गैर कानूनी असलहा रखा और फौरी तौर पे मैंने कहाँ रखा? कल रात को गिफ्ट मिला, कल रात को वलीमा हुआ और अगले दिन संडे था, ठीक है, और अगले दिन ही मेरे घर पे रेड हो गई। 20 बंदे पुलिस मेरे वाइल्ड लाइफ के और मुतलका थाने के मेरे घर आ गए। शेर का बच्चा जो मुझे दे रहा है, अब मैंने तो इस तरह का कोई पेट, वाइल्ड लाइफ का पेट रखा ही नहीं। मैं तो उससे पूछा भी है कि भाई इसका लाइसेंस होता है? ही सेड कि हम आपको पहुंचा देंगे। अब मुझे तो आइडिया नहीं था ना कि वो वेरी नेक्स्ट डे ही पुलिस आ जाएगी। मरियम औरंगजेब साहबा का कोई किरदार था आपकी रिलीज़ में? हाँ, मुझे उनका फ़ोन आया था, वो चाइना में थी उस टाइम पे। हाँ। और मुझसे पूछा था कि बच्चा ये क्या फजूल हरकत है। मैंने कहा मैडम मेरा कोई कसूर नहीं है, कल मेरी शादी ख़त्म हुई है। उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है, मेरे PSO बता रहे थे मुझे। तो वो भी चाइना से फ़्लाई कर रही थी, तो उन्होंने कहा मैं देखती हूँ क्या रिलैक्सेशन हो सकती है, क्योंकि ये तुम्हारी चीज़ें हैं नहीं हैं, तुम्हारे घर पे कोई मतलब 4-5 शेर नहीं पड़े हुए, तो तुमने जान के नहीं किया, और जो राइफ़ल है तुम्हें कल ही गिफ्ट आई है, ये दे के जाओ, तुम्हारे किसी काम की नहीं है। यहाँ पर 2 इसका लाइसेंस अगर होता है तो फिर ले लेना, अदरवाइज़ मैं बात करती हूँ। फिर उन्होंने बात भी की थी और फिर वो चाइना से फ्लाई कर गई थी, वो अपने जस्ट अबाउट टू टेक ऑफ थी वो। फिर शख्सी ज़मानत पे मुझे जो है वो रिहा कर दिया गया। फिर तो मेरा सवाल उस वक्त जस्टिफाइड था ना? हाँ, आपके सवाल अनजस्टिफाइड होते ही नहीं भाई आप। वेरी नेक्स्ट डे मंडे वाले दिन जाकर मैंने फिर ज़मानत ली थी। शादी के बाद, जी भाई, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स बी वेरी फेयर, जी जी आपकी मकबूलियत में इजाफा हुआ? भाई, जो रिज़्क है वो औरत अपने नसीब का लेके आती है, और जो औलाद है वो मर्द के नसीब का होता है, ठीक है। मेरी मकबूलियत अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी थी। हाँ, शादी मेरी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान की 2024 की सबसे बड़ी शादी थी, मैं ये नहीं कहता। और शादी की बड़ी कंट्रोवर्सी थी, वो शेर का बच्चा क्या, राइफल क्या, वो तो पैसे शादी खत्म फेंकना होने क्या, के बाद भी था ना, बहुत कुछ ठीक था। है। वो मैंने ये नहीं कहता कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी शादी थी, लेकिन काफ़ी अच्छी थी। मैंने अपनी औकात से बढ़ के उस शादी में किया था, ठीक है, क्योंकि मेरी माँ का, मेरे बाप का एक ही बेटा था, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी ख्वाहिश थी कि शादी हमने धूमधाम से करनी है, तो मैंने उनकी सारी रीजें उतारी और मेरे यारों दोस्तों ने मेरे पैरों पे पैर रखा, हर चीज़ हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो शादी, अब आप उसको ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकते कि जी उससे पहले कितनी देर, 1.5 साल हो गए थे व्लॉग करते हुए, 1.5-2 साल उससे पहले हो गए थे व्लॉग करते हुए। तो मैं पता नहीं 5-6-7 मिलियन पे था, 6 मिलियन पे था, 6-7 मिलियन पे था, 3-4 मिलियन मता डेली का देखता था, ठीक है। अब जो शादी के 5 व्लॉग्स थे वो 10-10, 11-11 मिलियन लोगों ने देखे। तो अब ये तो नहीं है कि जी वो जो 5 व्लॉग थे उससे आप पिछला 1.5-2 साल कंपैरिजन कर लेंगे, नहीं। आपने अपने व्लॉग में कहा था ना, योर वाइफ, आई मीन शी प्रूव टू बी द लकीएस्ट वुमन फॉर यू। नो डाउट। मेरा जब निकाह हुआ था उनसे, निकाह हमारा 1-1.5 साल पहले ही हो गया था, शादी से भी साल पहले निकाह हमारा हो चुका था। मैंने आपको पहले कहा कि रिज़्क जो है वो औरत अपने नसीब का लेके आती है। वो औरत आपकी माँ भी हो सकती है, वो औरत आपकी बेगम भी हो सकती है, वो औरत आपकी बहन भी हो सकती है, ठीक है। ईमान अपना रिज़्क जो है वो लेके आई थी, नो डाउट इन इट, ठीक है। बाकी मकबूलियत, शादी की बहुत मकबूलियत हुई थी। वो इंडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, पाकिस्तान में तो थी, इंडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, बहुत ट्रेंडिंग पे रहे थे वो सारी रील्स और वो सारे शॉर्ट्स। सही। और उसके बाद जितने पर्चे वर्चे कंट्रोवर्सीज आए रहे, 295 वाला मामला भी उसके बाद हुआ। अच्छा, अब ये हमने अगर दे दी है वाइफ को तो पर्चे किसको दें फिर? ये आपका नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे नसीब में था। तो क्योंकि वो भी आप ही ने कहा था कि बहुत लकी साबित हुई आपके लिए। नो डाउट वो लकी ही हैं, मेरे नसीब में था तो वो हो गया, कोई बात नहीं।
अल्लाह खैर करेगा, कोई बात नहीं, पर्चे भी बंदों बंदों पे होते हैं भाई, इसमें कौन सी बात है, और चल ही रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। फिर आपको दुबई जाना पड़ा? वेरी फर्स्ट टाइम भाई मैं सऊदीया चला गया था, पहली ईद थी मेरी जो मैंने घर से बाहर की थी, सऊदीया चला गया। वो जो पर्चा राइफल का और उसका था ना, वो तो मैंने फेस किया था, उस पर नहीं मैं गया था। जो वो एक डेंजरस सा पर्चा था ना, 295 हमारे मौलवी हजरात, मौलवी भाई हमारे नाराज़ हो गए थे, जो 295 वाला, तब मुझे कुछ सीनियर्स की तरफ से भी प्रिकॉशंस थी कि आप चले जाएं पाकिस्तान से, अपना घर खाली कर दें। वहाँ आपने एक अपॉलॉजी वीडियो भी बनाई थी। मैंने अपॉलॉजी भी, क्योंकि मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, मैं मोमिन घराने का बच्चा हूँ, मैं मुसलमान हूँ नस्ल दर नस्ल, मैं कोई चेंज नहीं हुआ हुआ, मैं कोई अपना धर्म, मैंने जो मेरा जो इस्लाम है मैंने वो शिफ्ट नहीं किया हुआ, मैं दादे परदादे के टाइम से मुसलमान ही हूँ, मोमिन ही हूँ, तो मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है। अगर मैं जाके, हाँ एक दुख ज़रूर हुआ कि यार मैं मोमिन घराने का बच्चा होकर मुझे प्रूव करना पड़ा कि यार मैं मुसलमान हूँ, क्या कर रही हूँ। मैं खाना काबा के सामने खड़े होकर माफ़ी मांगी, कुरान पे हाथ रख के माफ़ी मांगी, व्लॉग में माफ़ी मांगी कि ऐसे नहीं करो, ठीक है। तो वो एक सेंसिटिव टॉपिक था जिसकी वजह से मुझे निकलना पड़ा। मैं सऊदीया गया था, सऊदीया से फिर मैं दुबई चला गया था, दुबई से कतर आ गया था। और सऊदी अरब में होते हुए भी एक और कंट्रोवर्सी बन गई थी, आप लोगों की कुछ वीडियोस नहीं थी वो नहीं, वो तो मैं दूसरी तीसरी दफ़ा उम्रा करने गया था अम्मा लोगों के साथ, जिसपे आप व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं। नहीं 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 नहीं, व्हील चेयर पे बैठ के तवाफ हो रहा है, दोस्तों के साथ थे आप सऊदी वो अरब दूसरा में? था, वो दूसरा था, वो second पहले, time हाँ था। पहले में नहीं था वो। इसमें बताया मैं, क्या इसमें क्या कंट्रोवर्सी बनती है, इंसान थक भी जाता है भाई, ठीक है। अब वहाँ पर उन्होंने रखी हुई है व्हील चेयर्स, अच्छा खासा बॉडी बिल्डर भाई ठीक है बॉडी बिल्डर, एक अगर चक्कर आपने पाँव पे लगा- चल के तवाफ क्यों नहीं कर रहे, व्हील चेयर पे नहीं तवाफ किया क्यों है कर रहे हैं? भाई। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, तो तवाफ नीचे करके आए हैं, और दूसरा तीसरा उम्रा था वो हमारे गया, वो पहला उम्रा नहीं था, दूसरा तीसरा उम्रा था। उसके बाद ऊपर अब वो व्हील चेयर उन्होंने रखी हैं, आपकी सहूलत की रखी हैं, एक आध चक्कर आपने लगा लिया तो उसमें कंट्रोवर्सी बात तो कोई नहीं है ना। हाँ मैं मानता हूँ कि जवान जाना है, हमें नहीं बैठना चाहिए, लेकिन अगर थक गया बंदा को, उसने सांस ले लिया तो वो उसके ऊपर भी बन गई, लेकिन वो कंट्रोवर्सी नहीं बनी थी, ऐसे ही लोगों ने बुरा भला कहा था बस। ठीक, आपको लगता है वो पर्चा जस्टिफाइड था कौन सा वाला जो 295? 295 पहला वाला जो था भाई जस्टिफाइड, 295 मेरा ख्याल लगता ही उस पे है जो तौहीन रिसालत, तौहीन कुरान, तौहीन कुरान, तौहीन हाँ नमाज करे, 295 ए बी सी है, ठीक है। हाँ ये है ही उसके लिए। जी जो मुसलमान घराने का बच्चा है वो ये चीज़ इंटेंशनली कर ही नहीं सकता, ठीक है। 295 परफ्यूम वाला जो था वो तो बताया ना कि सिर्फ सिद्धू के गाने से इंस्पायर होकर रखा था, ठीक है। और दूसरा जो 295 पहले एक लाहौर के हमारे वकील साहब हैं भाई हमारे, उन्होंने जो लगाया था, उन्होंने वो एक नमाज का लगाया था, ठीक है। और वो नमाज जो है वो 2 लाख प्लस क्रिएटर टिकटॉक पे बना चुका था, मैंने वो 2 साल पहले वीडियो बनाई थी, नमाज की बेहुरमती की थी। वो नमाज की बेहुरमती कह रहे हैं, वो आज भी टिकटॉक पे चल रही हैं वो वीडियोस लोगों की, ठीक है। तो वो मेरा ख्याल अनजस्टिफाइड था, अगर जस्टिफाइड होता तो शायद मैं इस टाइम जेल में होता। उस पर भी आपने अपॉलॉजी तो की? मैंने उनसे भी अपॉलॉजी कर ली, मैं कहा यार ये वाला ना तोहमत लगाओ, और पर्चे करा लो, बंदे आने पर्चे कराओ, कोई मसला नहीं, लेकिन ये वाला ना करो, ये मोमिन गिराने वाला जो है ना, ये मेरा ख्याल कोई भी मुसलमान इस चीज़ को अच्छा क्योंकि देखिए मैं मेन स्ट्रीम मीडिया से हूँ, हमारे यहाँ ना डिफरेंट फनल्स होते हैं, आपने शो किया है, इन केस वो रिकॉर्डेड है, इवन लाइव है, हमारा सेंसर बोर्ड या एडिटोरियल बोर्ड उसको चेक कर रहा होता है, ठीक है। वो उसमें एक कंट्रोलर भी है, फिर डायरेक्टर भी है, फिर एडिटोरियल बोर्ड है, उसने सेट की हुई कि पॉलिसी ये है, ये करना है और ये नहीं करना। मुझे लगता है कि व्लॉगिंग के अंदर भी एक व्लॉगर बहुत मशहूर है, तो उसका भी एक सेंसर बोर्ड या एडिटोरियल बोर्ड होना चाहिए भाई। वो कहते हैं कि हर चीज़ आपको जब तक कोई चोट नहीं पहुंचाए, नुकसान नहीं देना, तब तक आपको सबक आता नहीं है। और मैं तो आज भी अपने आप को बस वही है कि यार 30-35 मिनट शूट करता हूँ, डाल देता हूँ, क्या मैं हवा हूँ मुझे नहीं पता, ठीक है। आपने इतना जो लंबा इंट्रो करवाया, मैं कहा किसका करवा रहे हैं, मेरे करवा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इतना वो खुद को नहीं समझता, लेकिन हाँ अब ये चीज़ है कि मैंने 2 बंदे रखे हुए हैं, व्लॉग अपलोड होने से पहले वो एडिटिंग भी देखते हैं, कोई उसके अंदर दीनी बात तो नहीं है, कोई सियासी बात तो नहीं है, वो हर चीज़ देखते हैं। तब मैं इतना गौर नहीं किया था इन चीज़ों पर, और ना ही मैंने समझा था कि मुझे इतनी बड़ी टीम की ज़रूरत है। मेरा आज भी कोई मैनेजर नहीं है, आई हैव नो मैनेजर। सलमान है, एडिटर है मेरा, मेरे यार दोस्त हैं, मुझसे रिप्लाई वगैरह नहीं होता व्हाट्सएप इंस्टा पे, मैं नहीं रिप्लाई ज़्यादा कर पाता, तो वो लोग इनसे कोऑर्डिनेट करते हैं, कोई प्रमोशन वगैरह भी अगर है ना तो इनके थ्रू ही होता। अच्छा इवन इंट्रो के अंदर कुछ चीज़ें मुझसे मिस हो गई हैं, क्या रह गया? मैं बताना चाहता था, एक ऑफिस बॉय से लेके, हाँ तो एक सेल्स, मेरी पहली जॉब थी ऑफिस बॉय की, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से लेके अब तो वो कहते हैं कि तो ज़ाहिर है जो मर्जी बिकवा लो, आप तो इन्फ्लुएंसर शाउट आउट देके जो मर्जी बेच दो। तो आपके ऊपर NCCIA का एक बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करने का भी मामला था। जी NCCIA का वो पर्चा भी हुआ, जी वो चल रहा है, अभी भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। फिर नो फ्लाई लिस्ट के ऊपर डाला गया, फिर भी है। फिर आपको UK जाना पड़ा। अच्छा ये दुबई वाला जो मामला है इन पर्टिकुलर, आप गए, अपने फादर मदर को भी बुला लिया, सबको बुला लिया, एहलिया को दुबई नहीं लेके गए आप? यार ये कैट फाइट्स हमने ज़रूर डिस्कस करनी है भाई। नहीं टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। देखिए मैं आपसे कतन डिस्कस ना करता, अगर ये मामला मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि अगर ये मामला पब्लिक ना होता तो मैं कतन आपका जो फैमिली मैटर है वो डिस्कस ना करता, और आपका इस्तेहकाक है। आपने ये पहले कर भी दिया होगा मेरे पॉडकास्ट से पहले, आपके ब्रदर इन लॉ, जी ठीक है।
नहीं वो उनकी मर्जी के हाँ वो तहत ठीक है, किया था। आपने वो कर लिया होगा, जो उनके मर्जी के सवाल थे उनके जवाब उन्होंने दिए, बाकी तो 90% उन्होंने कह दिया कि जी मुझे इसका नहीं पता, आप भी कह सकते हैं। मुझे इसका नहीं पता। नहीं, मैं क्यों कहूँगा, मेरे दिल में चोर ही नहीं है। ऐसा है भाई, मैं मुनाफिक नहीं हूँ भाई, मैं अगर इवल हूँ मैं आपके सामने हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ तो मैं आपके सामने हूँ। मैं यहाँ पर कुछ और इंस्टाग्राम की चैट्स में कुछ और नहीं हूँ, मैं यहाँ पर ही जो भी हूँ, ठीक है। अच्छा वो मैं आपको बताता हूँ, मेरी अम्मा ने 3-4 ट्रैवल्स उससे पहले किए हुए थे, उम्रा किया हुआ था, ज़ियारात पे गई हुई थी। बाबा मेरे की एक लॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री है कुवैत थी, क्योंकि बाबा मेरे कुवैत में थे, ठीक है। तो इन दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री थी। आपकी भाभी और जो मेरी बेगम ईमान है, उनका पासपोर्ट ही मैंने बनवाया था उनके निकाह के बाद। जहांगीर साथ गया था, पासपोर्ट मैंने बनवाया था। ठीक। तो दुबई के वीज़ाज उन दिनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुए हुए थे, ठीक है। अब जब मैं चला गया, मैं पहले दुबई नहीं गया था, मैं पहले सऊदीया था, सऊदीया से कतर आया, कतर से दुबई आया। मेरे घर वाले पीछे फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि सानों किस बात से बुला ला कि तू पाकिस्तान नहीं आ सकता था, ठीक है। तो मैंने कहा यार मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। मेरे घर वालों की भी टिकट्स वगैरह जो है वो 15-15 दिन लेट मैंने की कि यार ईमान का वीज़ा आ रहा है, रुक जाओ। आपने वीज़ा अप्लाई किया अब हुआ मेरे था? पास एमिरेट्स आईडी थी, ठीक। मेरी एमिरेट्स आईडी पे अम्मा का और बाबा का ऐसे आ गया, ठीक है। अब ईमान का वीज़ा 2 दफ़ा हो गया रिजेक्ट। नहीं, लेकिन आपकी एमिरेट्स आईडी पे मिसेस का वीज़ा भी आ जाना चाहिए। नहीं आया ना, हमारा निकाह रजिस्टर्ड नहीं था, निकाह रजिस्टर्ड नहीं था, वो उसमें नहीं ना आ रहा था, कोई ट्रैवल उनका नहीं था कुछ, ठीक है। और चौधरी साहब ने लगवाए थे, नादरा के डेटाबेस में नहीं था। नहीं था, चौधरी साहब ने लगवाए थे, मैंने नहीं लगवाए। चौधरी सगीर साहब ने लगवाए थे, बड़े भाई हैं मेरे, वो भी उन्होंने लगवाए थे। सारी फैमिली का अप्लाई किया था। ईमान का 2 बार रिजेक्ट हो गया, फिर मैंने घर वालों को बुला लिया, तो उस चीज़ पे तासुर बन गया। अब आपको लगता है कि मैं अगर ये कोई 30-40 लाख बंदा मुझे डेली का देख रहा है तो मैं आके ये वाली बातें जस्टिफाई करूंगा कि हाँ भाई मैंने वीज़ा लगवाया था, वो नहीं लगा, वो इसलिए नहीं लगा, नादरा में ये नहीं हुआ, क्यों, या ये कैसा। नहीं, आपके ब्रदर इन लॉ ने कहा कि बकौल रजब भाई के, हाँ वो उसको यकीन नहीं था ना मेरे पे। बकौल रजब भाई उसको कैसा मुझ पे हुआ? यकीन नहीं था, उसको मुझ पे यकीन नहीं था। चलें एक चीज़ कर लेते हैं, मैं ना बहुत बुरा फट जाऊंगा। ये आपको एक चीज़ देता हूँ, बाज़ औक़ात ये आप देखिएगा। बाज़ औक़ात वॉमिट आउट करने से भी कैथारसिस हो जाता है, हल्का यार हो मैं जाता है कहता हूँ इंसान। कि अल्लाह की कसम, मुझे ना सिर्फ अल्लाह से डर लगता है, इंसान के बस की बात नहीं मुझे डराए, मुझे सिर्फ अल्लाह की ज़ात से डर लगता है। मैं खुल गया, मैं बोल पड़ा ना, मैं आज तक भूला नहीं हूँ, मैं बोल पड़ा, मैं खुल दिया अगर, तो घर से निकलना मुहाल हो जाएगा, फिर चाहे वो मेरे रिलेटिव हैं चाहे मेरे दोस्त यार हैं। आप कहते हैं मैंने दुबई का वीज़ा नहीं लगवाया, नहीं मैं नहीं कह रहा। नहीं मतलब आप नहीं कह रहे, काफ़ी अवाम ने भी कहा, फिर ऑन के भी दिल में ये कॉन्फ्लिक्ट है कि आगे बकौल बकौल भाई के। उसने ये नहीं कहा कि हाँ भाई हमें पता है उन्होंने लगवाया था, नहीं लगा, जो उसमें यकीन नहीं था ना। ये 2 चैट्स को, ये ऊपर वाला डॉक्यूमेंट खोलें, नीचे स्क्रीनशॉट खोलें और ये बताएं क्या है। ये डॉक्यूमेंट खोलें, ये रिफ्यूज़ल लेटर है, किसका, ये है जी होम ऑफिस का। अच्छा, किस ये हमारी जो भाभी हैं उनका नाम लिखा हुआ है, डियर भाभी ईमान असद, योर एप्लीकेशन फॉर नाम क्या लिखा हुआ है? ईमान असद। ईमान रजब तो नहीं है, क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं था, उनके बाबा का नाम है ना असद। अरे जैसे क्यों नहीं करा आपने? अब भी हुआ ही नहीं था हमारे, मैं पाकिस्तान में रहा ही नहीं, शादी से अगले दिन ही पर्चा हो गया। मैं 1.5 साल की शादी में साल में बाहर रहा हूँ। ये पढ़े पूरा, ये कौन Dear कहाँ का है? Iman Asad, your application for a visit visa to the United Kingdom has been refused. What this means for you, any future UK visa application you make will be considered on their individual merits. However, you are likely to be refused unless the circumstances of your application change. In relation to this decision, there is no right of appeal or right to administrative review. बिल्कुल सही ये कहाँ है, का वीज़ा है? ये यूके का अच्छा वीजा जी, है। मैं दुबई का नहीं लगवा रहा और यूके का मैंने अप्लाई करवा दिया है ना। अब नीचे इसके अच्छा, देखिए, दुबई वाला मैटर इससे पहले का था। दुबई से पहले का था, दुबई इससे पहले दुबई का से matter पहले था। का था। हाँ जी, अब वो इसके नीचे वो इसके आप नीचे ये कह रहे हैं कि उसका भी सब्सटेंशियल एविडेंस उसका भी आपके पास। कैंसिल हुआ था ना भाई, तब तो यूके के वीज़ा, इसके दुबई के वीज़ा बहुत अच्छा, strict इसके हुए नीचे थे। आप कह रहे हैं कि स्क्रीनशॉट है। ये क्या है जी? 4 लाख ये रुपए स्क्रीनशॉट है जी, अमाउंट है, बिल्कुल ठीक है, अमाउंट ट्रांजैक्शन हुई हुई है। मैं वीज़ा जब अमाउंट लगवाया उसकी फीस टोटल अमाउंट मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन और जाहिर 4 लाख रुपए मैं बता देता हूँ। वो आपका रिजेक्ट हो या आपका एक्सेप्ट हो, आपने फीस तो देनी है ना। ये एजेंट को फीस गई हुई है, राबिया नाम की बच्ची है जो मेरे वीज़ा लगाती हाँ, है, ये राबिया अमजद साहिबा है, ठीक है। जिनको ये रास्ता आईडी से हाँ जी, ये पेमेंट गई हुई है और ऊपर उनका रिजेक्शन है 2,50,000 की और नीचे 1.5 लाख और भी है। अच्छा ठीक है, 2,50,000 एक बार जमा हुआ है, ठीक, और नीचे भी 2 लाख, आई डोंट नो, 1 लाख, टोटल 4 लाख रुपए फीस गई खैर है। एनीवेज। आप ये कह रहे हैं कि जो अब मैंने यूके का लगवाया, दुबई का नहीं लगवाया है। अच्छा, मैंने यूके का मना किया था, मैंने कहा आपका नहीं लगना। क्यों नहीं लगना? क्योंकि ट्रैवल आपका हिस्ट्री नहीं, ब्लैंक पासपोर्ट है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन शी इंसिस्ट, और उससे पहले दुबई वाला काम भी उनका हुआ था कि दुबई उनका नहीं लग सका था वीज़ा, और वैसे भी 5वें-6वें महीने की प्रेग्नेंट थी आपकी भाभी जब दुबई मेरी फैमिली आई थी ना। हाँ, ईमान उस टाइम 5-6 माह की प्रेग्नेंट थी। ट्रैवल नहीं कर सकती थी।
मे भी वो कर लेती अपनी विल पावर पे, लेकिन 5-6 माह की प्रेगनेंट भी थी, उनका वीज़ा नहीं लगा उस टाइम पे, ठीक है। यूके का मुझे उन्होंने इंसिस्ट किया, मैंने लगवाया, विद इन 6 डेज वो रिजेक्ट होकर आ गया। मैंने कहा जी ये ले, 4 लाख रुपये उसकी फीस भी भर दी, नो वरीज, एटलीस्ट उसके दिमाग से निकल गया कि मेरा बंदा नहीं करवा रहा, लगेगा ही नहीं अभी ना आपको, कम से कम छोटी कंट्रीज। और ये रिजेक्शन लेटर और ये सब चीजें आपने उनके साथ उनको भेजा? उसी को आया था, वो खुद उसके साथ राब्ते में थी, उस लड़की से खुद लगवाया, अपने डॉक्यूमेंट सारे खुद दिए थे, जहांगीर के साथ राब्ते में थी। ठीक। तो जो यूके का वीज़ा लगवा सकता है, जिसकी 4 लाख रुपये रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस फीस है, वो 50-60 हज़ार रुपये का दुबई का वीज़ा नहीं लगवा सकता। तासुर क्या है? तासुर ये है कि यूके जाने से पहले आपका रिलेशनशिप वाज ऑल राइट, सब कुछ ठीक चल रहा था, यूके जाने के बाद मामला तब्दील हो गया। अच्छा, यूके जाने के बाद तब्दील हुए, तो यूके जाने के बाद वीज़ा लगवा लिया, दुबई के टाइम वीज़ा नहीं लगवाया। वीज़ा नहीं लगा ना भाई, ना उसका दुबई का वीज़ा लगा था, ना उसका यूके का वीज़ा लगा था, ठीक है। ट्राई की थी, नहीं लगा, तो बिस्मिल्लाह अल्लाह की है। नहीं, आपके यूके जाने के बाद मामला ख़राब क्यों गए? यूके जाने से पहले मामला ठीक थे, आपके दरमियान सब ठीक था। नहीं भाई, वो मुझे अब लग रहा है कि ठीक थे। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ, ये बातें नहीं कह रहे, मुझे अब लग रहा है कि वो ठीक थे, लेकिन वो तब से ही ठीक नहीं थे। आपके कितने बहन भाई हैं? हम 2 भाई हैं। 2 भाई हैं, सिस्टर कोई नहीं आपकी? नहीं। ठीक है, अब मैं अकेला हूँ, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैं कोई ऐसी बात नहीं करता। जस्ट इमेजिन, आपकी माँ ने आपकी शादी की है, आपकी मुझे नहीं पता लव मैरिज है या अरेंज है, आपकी माँ ने आपकी बड़ी रीजों से शादी की है, आपकी लव मैरिज का एल भी नहीं है, अरेंज मैरिज हो रही है, और आप उस पर सेटिस्फाइड हैं। आपने कहा जी ठीक है अम्मा, जहाँ आप करती हैं मैं करता हूँ, ठीक है। अब जो भी हालात वाक़यात होते हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता इस चीज़ पे। शादी के बाद, शादी के अगले दिन ही आपको अपना घर भी छोड़ना पड़ जाता है, आपके हालात इस तरह के हो जाते हैं, ठीक है। अब अल्लाह की देन इस तरह की होती है कि फर्स्ट मंथ में ही आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, ठीक है। आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे भाई, यार मुझे ये नहीं करने डिस्कस, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी जो, आप चले जाते पाकिस्तान से बाहर, आपके ऊपर हालात इस तरह के हैं कि आपको नज़र आ रहा है कि आप यहाँ पर रहे, या आपको मार दिया जाएगा या आपको तुम दिया जाएगा जेल में, कुछ ना कुछ हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जब पाकिस्तान से चले गए हैं और आप अकेले हैं, आपकी बहन है लेकिन उसकी शादी हो चुकी हुई है, तो आपकी जो बेगम है वो कहाँ रहे, आपके पास या आपके साथ खड़ी हो? मेरे साथ ना खड़ी हो, या चलें ठीक है, वो नहीं, उन्होंने ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में देखी, पर्चे पुर्चे नहीं देखे, नहीं ना मेरे साथ खड़ी हो, लेकिन एटलीस्ट आपके घर रहे, वो लोग आफ्टर करें आपकी माँ को, आपके बाप को देखे। ठीक भाई 1.5 साल की शादी में, मैं उसमें उसकी गलती नहीं कह रहा, लेकिन कुछ चीज़ें जो मेरे अंदर भी हैं, 1.5 साल की शादी में 1 महीना मेरे घर पे मेरी बेगम रही है, सारी प्रेगनेंसी अपनी माँ के घर की है, मेरी भी माँ ही है वो। नहीं, लेकिन आपके ब्रदर इन लॉ बता रहे हैं कि उनकी कंडीशन इस तरह की थी। कंडीशन इस तरह की, किस तरह की थी? यहाँ पर नहीं हो सकता और वहाँ हो सकता था। वहाँ शायद उनकी केयर ज़्यादा बेहतर हो रही थी, या मेरी माँ नहीं कर सकती। अच्छा, रिलीजियसली भी वो शी इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल कि वो अपने हस्बैंड को लुक आफ्टर करे। पेरेंट्स के लिए तो रिलीजियसली भी वो तो फिर बाउंड नहीं है। फिर मतलब यहाँ पर लुक आफ्टर नहीं हो सकती, वहाँ पर हो सकती है। आपको इसका मलाल है? मुझे सारी ज़िंदगी मलाल रहेगा, सारी ज़िंदगी। और मेरी ज़िंदगी का असूल है कि जो लोग मेरे साथ बुरे टाइम में थे, मैंने अच्छे टाइम पे भी उनको ही रखा है। ये जो मेरे साथ 14 साल पुराने दोस्त हैं ना, जिनके ऊपर मुझे लान तान होती है कि दोस्तों के साथ रहता है, फैमिली को टाइम नहीं देता, बेगम को टाइम नहीं देता, इन्होंने मेरे साथ बाइक के ऊपर मलाई बोटियाँ खाई हुई हैं 100 रुपये डाल के, और कभी नहीं थका। ये सब प्लाजों के मालिक थे, कनाल 2 कनाल के घर थे, और मैं किराए के अपार्टमेंट में रहता था। आज अगर मेरे पास पैसे हैं ना, तो मैं इनको नहीं छोड़ सकता कि मुझे अब नए अमीर दोस्त मिल गए तो इनको साइड पर करा दूँ और उनके साथ फिरूँ। सेम गोज़ इन दिस सिचुएशन कि अगर मेरे पर बुरा टाइम था, मेरे घर के बाहर लोग आग लगाने आ गए थे घर मेरे मोर्चे निकले हुए, अगर रजब भट्ट की है, किसी सरतन से जुदा मेरी माँ कभी खाला के घर रह रही है, कभी अपनी बेटी के घर पे रह रही है। उस टाइम में बुरा टाइम था, 1.5 मैंने बड़ी चक्की काटी है। 2025 मैंने बहुत औखा काटा, बहुत औखा, जितना कुछ झूठ बोले उतना। मैं अपनी सारी ज़िंदगी ये साल नहीं भूलूंगा 2025 का। नहीं, आपने एक स्टोरी मैंने आपकी देखी, और उस 2025 के अच्छा था कि मैंने अपने दोस्तों के साथ वक्त ज़्यादा गुजारा। हाँ जी, और 2025 जो मेरे पास सख्त टाइम था, मेरी शादी हुई है अभी नहीं, 2025 मेरी बहन ने मेरा साथ दिया, मेरे दोस्तों ने मेरा साथ दिया, मेरी माँ ने तो देना ही देना ना, ठीक है। जिसका सबसे ज़्यादा मुझे बैक सपोर्ट चाहिए था, वो अपनी माँ के घर चली गई है, ठीक है। चली गई है, कोई बात नहीं यार, वो प्रेग्नेंट है, ओके। ऊपर से ब्लेम गेम भी मुझे हो रहा है कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी सारी अकेले देखी है। आप क्या चाहती थी? आपका तो वीज़ा लगा नहीं था यूके का, ठीक है। मैं पाकिस्तान आ जाता, पाकिस्तान आके भी मैं आपके पास ना पहुंच सकता, मुझे एयरपोर्ट पर पकड़ लेते, मैं जेल में चला जाता, वो ठीक था। अगर जेल में जाता तो कोई ना कोई मुझे मार देता। आपकी उनसे फ़ोन पे बात होती थी ना? डेली होती थी? डेली नहीं थी होती, क्योंकि वो भी कुछ अपने एटीट्यूड में रहने वाली हैं, कुछ मुझे भी झुकने की आदत नहीं है, ठीक है। डेली नहीं होती हमारी। फिर ये हुआ कि रास्ते यकजा नहीं रहे, वो भी अनापरस्त था, मैं भी अनापरस्त। इट्स अ मैटर ऑफ ईगो। नहीं, इट्स नॉट। अब नहीं है,
अब नहीं है ईगो का मैटर, अब ईगो का मैटर नहीं है भाई। मैं अकेला अकेला बेटा हूँ, मैंने वो टाइम देखा हुआ है। सॉरी, मेरी माँ की ना टांग टूट गई थी, मेरी माँ ने ना ऐसे टांग रख के ना, पूरा प्लास्टर हुआ था, ऐसे टांग रख के ना तो सिलाई की थी कि मेरे पुत्र दी ना अकैडमी की फीस जानी है, मेरी धी दी कॉलेज की फीस जानी है, जिम जाता दोपहर में कीमा खाना होंगे। मेरा बाप कुवैत में था, मेरे बाप ने कुवैत में बड़ी बादशाहत देखी। जब पाकिस्तान आए, कुवैत में जंग लगी थी ना जब, तो मेरे ताया अबू मेरे बाबा दोनों वापस आ गए थे। मेरे बाबा यहाँ पर सेटल डाउन नहीं हो सके। मेरे बाबा ने मेरे लिए, मेरी बहन के लिए सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की, 2.5-3 साल सिक्योरिटी गार्ड की जॉब, 12,000 रुपये सैलरी थी। ठीक है। मेरी माँ जो थी ना, मेरी माँ 7 बहन भाइयों की सबसे बड़ी बहन है। उसके अलावा भाइयों की 2 फैक्ट्रियाँ थी, खुर्शीद इंडस्ट्रीज़, महाद थ्रेड, जो उनके बाबा थे पूरे पाकिस्तान की होटल लाइन के मास्टर थे, मतलब नाजों से पली हुई थी। जब मेरे बाप से शादी हुई हर चीज़ ठीक थी, लेकिन अच्छा बुरा टाइम हर जगह पे आता है। जब बुरा टाइम आया तो मेरी माँ ने अपने शौहर के साथ शोल्डर लगाया, कपड़े भी सिलाई किए, और कुछ टाइम के लिए बच्चे भी पढ़ाए छोटे। ठीक है। उन्होंने कोशिश की मैं पढ़ जाऊँ, मैं नहीं पढ़ा, एक अलग चीज़ है। अब आपका क्या ख्याल है कि मैं वो सारी चीज़ें, एक प्लास्टर वाला जो रूम था, कमरा जहाँ पर 6,000 रुपये किराया मेरी अम्मा देती थी और हम वहाँ रहते थे, मेरा बाप रात की ड्यूटी करता था सिक्योरिटी गार्ड की, मैं वो हर चीज़ भूल के, अब आज कोई आए 1 साल पहले शादी हुई है, वो आके मेरी माँ को परफ्यूम चोर कह रहे हैं। सॉरी, परफ्यूम चोर कह रहे हैं। डोंट बी सॉरी, आपके पास भी सारे एविडेंसेस हैं जो आपने उस पॉडकास्ट में बैठ के कहा है ना कि हमारे पास नहीं, लेकिन वो तो AI जनरेटेड है। हाँ, बस वो AI जनरेटेड। मैं उस तरफ आता हूँ। मेरे पास ना वो AI जनरेटेड। रेहान भाई, मुझे मेरा मालिक जो है ना वो कब्र नसीब ना करे अगर मैंने कहीं वो वॉइस मैसेजेस चला दिए, मैं कभी ऐसा जिंदगी में नहीं करूँगा। लेकिन वो वॉइस मैसेजेस तो चल रहे हैं इस वक्त। वो जिन्होंने आपको भेजे ना, वो वॉइस मैसेजेस जिन्होंने आपको भेजे आउट इन द पब्लिक। नहीं, वो तो 2 निकले हुए हैं और भी दे आर नथिंग भाई। 40-50 मैसेजेस हैं, दे आर नथिंग। और अभी मार्केट में नहीं अब आया। आम मुझे कहती है कि बोलता क्यों नहीं है, तू बगैरत है, तू ये है, तू वो है। मैं कहता हूँ मुझे चुप रहने दो, मैं बोल पड़ा ना तो सारी जिंदगी ना घर से बाहर निकलने के काबिल रह जाओगे, ना किसी को मुंह दिखाने के काबिल रह जाओगे। क्या है उनमें, ऐसा क्या है? जैसे आपने मैसेज सुने नहीं हुए, है ना। आपकी माँ को परफ्यूम चोर कहा जाए, वो माँ जो आपको खुद अपने हाथों से लेके आई है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी शादी करके लेके आई है। ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे बताने की ज़रूरत है कि आपका कितना का खर्चा हुआ था उस पूरी शादी में। प्रमोशनें मैंने की थी और इवेंट्स आपके हुए थे। ठीक है। जैसे आप कहते हैं ना कि जी मैंने पॉडकास्ट में बात नहीं की, लेकिन मैं ब्रॉड पे आके बात कर रहा हूँ। मत छेड़े, हम बहुत ज़्यादा सताए हुए हैं, मत छेड़े। हमने बहुत गालियाँ खाई हैं, हम इस टाइम पे इवल हैं लोगों की नज़र में। रहने दें इवल ही, हमें कोई बात नहीं, अगले घर जाके हिसाब होना वहाँ पर कर लेंगे। ठीक है। आपकी माँ को परफ्यूम चोर कह दिया जाए, आपके यारों दोस्तों को जो आपके शोल्डर्स हैं उनको गैंडा, आपके बाप की जूती जितनी औकात नहीं है, आप ये बातें बर्दाश्त करेंगे? ये सब ट्रू है। यू नो डैट ये ट्रू है। अगर आप कहते हैं ना कि वो चीज़ें AI जनरेटेड हैं, वो टेम्पर्ड हैं, आए मेरे साथ बैठे। नहीं, मेरी जर्नलिस्टिक डोमेन ने मुझे इजाजत नहीं दी थी उस वक्त। हाँ, कि मैं उसको प्ले करूं। वो मेरे पास था, जिस बंदे ने है था ना मेरे पास, जिस बंदे ने वो सबूत आपको भी दिया उस पॉडकास्ट के अंदर मैंने ये मेंशन किया है कि मेरे पास है, लेकिन मैं उसको चलाना नहीं चाहता। मैंने देखा पॉडकास्ट, मैंने देखा जिस बंदे ने, जिस बंदी ने वो सारा सामान आपको भेजा था ना, उसने मुझे भी भेजा था, उसने उस बंदे को भी भेजा था, उस्मान ज़ेब को, जिसने चला दिया। अब तासुर ये है कि जी मैंने लीक किया, मेरे पास तो 2.5 महीने पहले से वो चीज़ें आई हुई हैं। मेरी हिम्मत कभी नहीं बढ़ी कि वो चीज़ें किसको सुनाऊँ मैं। नहीं, उसी पॉडकास्ट मैंने अपनी माँ को नहीं सुनाई। आप पे एक एलिगेशन भी तो है। क्या? आप लोगों को पैसे देते हैं। किस चीज़ के? लोगों आपने कितने पैसे लिए आके पॉडकास्ट करने का? नहीं, हमारी तो प्रिंसिपल पोजीशन है ना, हम पैसे देते हैं ना पैसे लेते हैं। फिर मैं ये रिज़क के हाथ के ऊपर जो है ना, रिज़क पे हाथ का कसम खाता हूँ, मैंने आज तक किसी पॉडकास्ट में जो मेरे हक में बोले, मेरे खिलाफ बोले, किसी को 1 रुपया ट्रांसफ़र किया हो, बाय हैंड दिया हो, कोई चीज़ दी हो, कोई गिफ्ट दिया हो, मेरा मालिक जितना मुझे रिज़क दिया सब छीन ले। कहाँ से लोगों को पिक किया जाता है, कहाँ ले जाया जाता है, कैसे ब्रीफिंग होती है, क्या, और फिर कैसे उनसे अपनी मर्जी के अल्फाज बुलवाए जाते हैं। है मुझ पे या फिर इल्जाम है। मैंने इतनी बड़ी कसम खा ली। मैं कह रहा हूँ कि जितना रिज़क मेरे मालिक ने मुझे 2-3 साल में दिया सब छीन ले, अगला रिज़क ना मिले। अगर आज तक किसी पॉडकास्ट वाले को पाकिस्तान, आउटसाइड द पाकिस्तान 1 रुपया भी दिया हो, 1 रुपये का गिफ्ट दिया हो और कभी उसको खरीदा हो, नेवर। अगर आपकी इजाजत लोग अंधे नहीं है लोग, तो क्योंकि ये पॉडकास्ट मैंने किया है जी, बिस्मिल्लाह, और आप मेरे सामने हैं, ये जवाब आप ही दे सकते हैं। कि मेरी एज अ मदर मेरा इस्तेहकाक है ना, वो नहीं समझती कि अपने बेटे को ब्लॉग के अंदर, जैसे आपने कहा कि उसकी सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल थी, समझती कि वो, लेकिन इल्जाम पता क्या है? इल्जाम ये है कि जी अपने फैंस को तो दिखाते हैं। नहीं दिखाते। जो फैंस हैं जो आके कमेंट करते हैं, नहीं आके नहीं दिखाते।
फैंस को नहीं दिखाते। कि उनको दिखाया जा सकता है, वैसे वो उसको रिवील नहीं करना, ये इल्जाम है। नहीं, ये इल्जाम। ये आपके बेटे किवान से मुतालिक बात हो रही है। ये चीज़ क्लियर हो चुकी हुई है भाई। जो फैंस मेरी माँ को गालियाँ निकाल रहे हैं, मेरी माँ को शेमलेस वुमन कह रहे हैं, मेरी बहन को कह रहे हैं कि अल्लाह तेरा बेड़ा गर्क करे, तेरी बेटी मर जाए, 1 साल की है तो अपन अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी भी लगा दे उसको, आयत ज़ारा को। जो फैंस, स्पेसिफिकली फैंस की बात कर रहा हूँ, जो फैंस यहाँ पर गालियाँ निकालते हैं ना कमेंट्स में आके, मेरी बहन का गैंग बना हुआ है, उस गैंग का इंस्टाग्राम पे नाम है लानती फैमिली, जो कि मैं हूँ, जिसकी डीपी मेरी माँ की लगी हुई है, उसके ऊपर लानत 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 लिखा हुआ है और जूतियों के निशान बन रहे हैं उस डीपी के, जो आप कहते हैं ना टेम्पर्ड है, AI है। वो ग्रुप किसने बनाया? इधर से ही बना हुआ भाई, सबने मिलके बना हुआ। मुझे नहीं पता एडमिन कौन है, लेकिन ये सब बीच में ही है, मेरी बेगम भी बीच में है मेरी। नहीं, लेकिन उस पर आपके ब्रदर इन लॉ ने कहा कि वो हो सकता है हम अपने कजन्स को दिखाया हो, वहाँ से लीक हो गया हो। वहाँ पर फिर आप वहाँ पर कजन्स नहीं है ना भाई, वहाँ पर कजन्स नहीं है। एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, मे बी उसके बाद जो है ना वो आपकी ये वाली जो डिस्कशन है ना ये ख़त्म हो जाएगी। जो आप मुझसे कह रहे हैं ना कि उसने ये कहा है, उसने ये कहा है, लेट मी शो यू जस्ट वन थिंग। और आई थिंक कि वो वाले जो प्रूफ्स हैं वो आपके पास भी पड़े हुए हैं। लेकिन अभी तक मैंने उसका फोरेंसिक नहीं कराया। आप फोरेंसिक करवाएं। और मेरा कहना है, I can't say anything with certainty. मैं आपको यहाँ से अगर वो दिखा दूँ ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग खोल के कि ये मैसेजेस चल रहे हैं, ये मैसेजेस प्ले हो रहे हैं, ये जो मेरी माँ जी हैं दूसरे घर की, मैं उनको माँ ही कहता हूँ, उन्होंने जो भी किया सो किया, नो वरीज, मैं उनको माँ ही कहता हूँ। ये मेरी माँ जी एंटर होती हैं ग्रुप के अंदर, कहती हैं हाँ बच्चों बताओ आज की क्या रिपोर्ट है। नीचे से एक एडिटर कहता है कि जी आज घर पे जो थी ना वो कूंडों की न्यास थी, सास कह रही है तुम्हारी रिपोर्ट गलत है, आज नहीं है वो परसों हो गई है, डिले हो गई है। आपके घर में? मेरे घर पे समझ लो कि जासूस छोड़े हुए हैं ना। आज की क्या अपडेट है बच्चों बताओ। जस्ट अ मिनट भाई। अच्छा मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ, जो आप कह रहे हैं ना भाई फोरेंसिक वाला काम, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फोरेंसिक की। मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो फोरेंसिक नहीं होती जी, पिक्चर हो जाएगी, एडिट हो जाएगी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो नहीं होगी। ये ले, ये मेरे बच्चे की नुमाइश लगी हुई है, ये सारे बीच में एडिटर्स बैठे हुए हैं, और ये जिनको कह रहे हैं, जिनका आपने नाम भी लिया है अपने, I would request the editor not to public ये मेरे फोटोज दिखाएं नहीं। बच्चे की तस्वीर ना बीच में ब्लर कर दीजिएगा या जो भी है। आपने नाम लिया था लड़की का कोमल, जी रिमेंबर? जी, मैंने आपका वो पॉडकास्ट देखा था। वो कोमल मेरी माँ को कहती है शेमलेस वुमन। वो जो ब्यूटिशियन है गालिबन। जी, जो मेरे भाई ने, मेरा भाई है, उसने कहा कि दुबई में होती है, मैं जानता नहीं उनको। जी ठीक है, वो इस ग्रुप में नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि वो ब्यूटिशियन है। हाँ उन्होंने बताया, आपको कैसे पता होगा जी, लेकिन ये है कि उन्होंने कहा ना कि मैं नहीं जानता, जी फ़ैन होंगे। वो इस ग्रुप में ऐड हैं और डेली रात को इंस्टाग्राम के ऊपर एक ग्रुप कॉल होती है जिसमें मेरा बेटा नुमाइश किया जाती है, मेरे बेटे को दिखाया जाता है। स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखा दी हैं, ठीक है। कुछ फ़ैन्स इंडिया से हैं, कुछ फ़ैन पेजेस पाकिस्तान में हैं, ठीक है, कुछ दुबई में हैं। वही आके मेरी माँ बहन को गालियाँ निकालते हैं, फिर वही उस ग्रुप में जाके कहते हैं कि आज का हमने तड़का कर दिया पूरा। और ये किवान की तस्वीरें वो देख सकते हैं, नाना और नानी नहीं देख सकते, बाप नाम नहीं ले सकता, ठीक है। कोई प्रीमेच्योर मेरा बच्चा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ टोटली फाइन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आयत उससे कई हिस्से ज़्यादा वीक है। किवान सुल्तान बट अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ वो हफ्ता 1.5-2 हफ्ता पहले वो जल्दी पैदा हो गया, लेकिन वो टोटली फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब वो फैंस देखें जो मेरी माँ को गालियाँ निकाल रहे हैं, वो लोग देखें, मेरी माँ ना देखे, मैं ना देखूँ, या फिर मैं उसका नाम ना लूँ, ठीक है। और आप जो है वो डेली पिक्चर वीडियोस लगा लें। आप अपने बेटे से कितनी बार मिला है? मैं जब से पाकिस्तान आया 1 बार मिला हूँ सिर्फ 1 बार। और वो मुलाकात गालिबन आपके ब्रदर इन लॉ ने मेंशन भी की थी हमारे पॉडकास्ट में कि एक मुलाकात के लिए आप आए थे। क्या लेके गए थे? ये दिस इज वेरी पर्सनल, बताना चाहें तो। अब आपने जहाँ पर पेट ही उठा दिया भाई, और पेट उठ भी गए हैं, जब रोज़ रात को हमारे ऑन भाई हमारे ऊपर ब्रॉडम खोलेंगे और हमें कहेंगे हमें सिंपतियाँ चाहिए, अब हमारे हाथ की पाली हुई बिल्लियाँ हमें म्याऊं म्याऊं करेंगी, तो फिर हम भी तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ना। आपने अगर बात स्टार्ट कर ही दिया तो मेरे साथ थे, सारा का सारा गैंग था, हैदर, डोगर, शहजी, मूसा, जहांगीर, सब गाड़ी में बैठे हुए थे, अंदर नहीं थे गए। जब आप यूके से वापस आए? जी, मैं वेरी नेक्स्ट डे गया था, और मेरे साथ अंदर गया था मेरा कज़न अली भट्ट, अली आसिफ और चौधरी सकीर साहब, हम तीनों अंदर गए थे। और मैं आधा पौना घंटा अपने बच्चे के साथ खेला था, जाता हुआ मैं केक शेक उसका लेके गया था, जो यूके से उसकी चीज़ें वगैरह आई थी, तो मैं पहले भिजवा दी थी, कपड़े शपड़े आए थे उसके लिए। परसों ना ऑन ने एक बात की, परसों चौथ, मैंने कोई जवाब नहीं उसको दिया, वो मैं कुछ नहीं बोलता, मैं कुछ नहीं कर, मैं सिर्फ इसकी सुनता हूँ। इसने कहा जी, पहले ईमान ने कहा कि जी नाम नहीं लेना उसका ब्लॉग में, ठीक है।
ऑन ने परसों व्लॉग में अपने अपने बैठ के लाइव में कह दिया कि बाप की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। ये मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक लगा हुआ है, जाके इसको सब्सक्राइब कर लो। अब जो करना है मैंने ही करना है, हमारा तो शहजादा है ना फिर, ठीक है। मतलब तुम मेरे बेटे को बेचो, उसके नाम की सिंपैथी लो कि ये सब्सक्राइब करो, यहाँ से अर्निंग आएगी, तो इससे मैंने किवान सुल्तान पालना है। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम अपने डबल टैप के पैसों से मेरा बेटा पालो। मैं बता देता हूँ कैसे, क्योंकि वो ऐसा बख्तों वाला तुम्हारे घर पे आया है कि आते ही उसने अपने मामू की गाड़ी चेंज करवाई है। तुम कितने के जोगे हो, तुम्हारी कितनी की नेटवर्थ थी, मेरे से बेहतर तो कोई नहीं जानता ना, मुझे तो पता है, ठीक है। आते ही अपने मामू की उसने गाड़ी चेंज करवाई है। और मैं रिश्तेदारों में नहीं जाता, ना उसकी साइड से ना अपनी साइड से, रिश्तेदारों में नहीं जाता, मैं सिर्फ दोस्तों में रह लेता हूँ। अली आसिफ, अली भट्ट, चौधरी सगीर, बड़े भाई हैं ना हमारे तीनों। अली मेरा कज़न है, दूसरा अली मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, मेरा बड़ा भाई भी है, चौधरी सगीर भी मेरा बड़ा भाई है, ठीक है। चौधरी सगीर की बेगम और अली आसिफ, जब किवान पैदा हुआ मैं यूके में था, ये तब भी गए, ये जब मैं यूके से वापस आया कि तब भी गए। मिनिमम से मिनिमम 2.5 और 2 मिलियन सिर्फ मेरे बेटे की मुंह दिखाइयाँ इन्होंने दी हुई हैं, अली भट्ट ने, मेरे दोस्तों ने, और इन्होंने रिश्तेदारों। आपके वालिद साहब और वालदा भी, यानी बच्चे की दादी और दादा भी गए थे? हाँ, हॉस्पिटल में थे, पुप्पो भी गई थी, सब वहीं पे थे, हॉस्पिटल ही थे, हाँ। सब वहीं पे थे। मैं दादा दादी की, फुप्पो की, किसी का नहीं काउंट कर रहा, सिर्फ दोस्तों यारों का कह रहा हूँ। 20 से 25 लाख रुपया मुंह दिखाइयाँ 2-2 दफ़ा जब मैं यूके से आया और जब वो पैदा हुआ, मेरे यारों दोस्तों ने डाली हुई है। तो वो जो मेरा एक 6 माह का बच्चा है, उसके लिए तो अगले 1 साल की उसकी फीड आ जाएगी। अब आपको पालना तो मेरा इसमें नहीं है ना, फ़र्ज़ नहीं है कि ऑन को मैंने पालना है, ऑन की मैंने गाड़ियाँ चेंज करवानी है, नहीं। लेकिन आप मंथली कोई फाइनेंशियल सपोर्ट आपकी तरफ से होती है? मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट, हाँ, मुझे 2 माह हो गए मैंने भेजना बंद कर दिए। 2 माह हो गए, 2 माह से आप सपोर्ट नहीं कर बताता हूँ ना, 2 माह हो गए मैंने भेजना बंद कर दिए, क्योंकि जब मुझे नज़र आ रहा है कि 20-25 लाख रुपया मैंने ना आज तक हिसाब मांगा, ना पैसे लिए, ना मैंने कुछ कहा कि हाँ भी किधर है, कुछ नहीं, ठीक है। 20-25 लाख रुपया मेरे मुंडे ने जब देखा है, यार ये बहुत ज़्यादा बातें ना इन्वॉल्व हैं। जो मेरे यार दोस्त देखने आए हैं मेरे बेटे को, वो 20-25 लाख रुपया मेरे बेटे को जो देके गए हैं, ठीक है। इतना सा 6 माह का बच्चा है, वो तो उसके अगले 1 साल की खुराक है। जो आप कह रहे हैं कि जी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, मेरे पास अभी तक सारे स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं। जो सलमान यहाँ से बैठ के ईमान को पैसे भेजता था, अली आसफ को मैं फ़ोन करता था कि हाँ भाई लाख भेज दो, 2 भेज दो, लाख भेज दो, 2 भेज दो। शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, डॉक्टर की जेल जा रहे हैं, यार ये तो मानने वाली बात ही नहीं है कि जी रजब भट्ट हो और पैसों पे हाथ खींच ले। जिसने यारों दोस्तों पे नहीं खींचा, बेगम बच्चों पे खींचेगा। 2 माह से आपने फाइनेंशियल सपोर्ट? 2 माह से नहीं भेजे भाई, क्योंकि मुझे नज़र आ गया ना कि वो अब मैं यूज़ हो रहा हूँ। मेरे ऊपर फ़र्ज़ मेरी बेगम है या मेरा बच्चा है, मेरा ससुराल नहीं है। अपने साले की गाड़ियाँ मैंने चेंज नहीं करवानी, मैं करवा भी देता, मुझे मसला नहीं था। अगर मैं इधर उधर कर सकता हूँ मैं उसका भी कर देता, मुझे कोई इशू नहीं था। लेकिन जब मुझे नज़र आ रहा हो कि वो मेरे ऊपर ही बदमाशियाँ कर रहे हैं, मुझे ही वो नहीं, लेकिन रिलीजियसली नान नफ़का तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आपने क्या है, जो बच्चे की या आपकी एहलिया की मेंटेनेंस है, ये सब चीज़ें तो आपने भेजना है उनको, वो भेजना है। मैं इस पर ताबेदार हूँ, मैं तो